हैव अ ग्रेट डे टू ऑल एस्पिरेंट्स। आज हम यूपीएससी प्रीलिम्स 2022 का क्वेश्चन लाए हैं और 2 एडिशनल क्वेश्चन भी लाए हैं। एस्पिरेंट्स नेवर गिव अप। चलो आज हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है? विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज कंस्टिट्यूट रियल सेक्टर इन द इकोनॉमी। मतलब क्वेश्चन पूछ रहा है इन जो एक्टिविटीज गिवन है इनमें से कौन सा एक्टिविटी रियल सेक्टर से रिलेट करता है। तो सबसे पहले जानते हैं रियल सेक्टर किसे कहते हैं। द रियल सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी डील्स विद द प्रोडक्शन साइड। रियल सेक्टर का मतलब होता है जिससे हमारा प्रोडक्शन हो रहा हो, वाइल द नॉमिनल इकोनॉमी डील्स विद द फाइनेंशियल साइड। और जो नॉमिनल इकोनॉमी होता है वो फाइनेंशियल साइड से डील करता है। Therefore, farmer harvesting their crops and textile mills converting a raw cotton into fabrics are the parts of real sector of economy। मतलब जो फार्मर हार्वेस्टिंग क्रॉप्स होते हैं और टेक्सटाइल मिल जो कॉटन फैब्रिक्स होते हैं वो रियल सेक्टर से रिलेट करते हैं। तो पहला पॉइंट हमारा फार्मर्स हार्वेस्टिंग देयर क्रॉप्स, तो पहला पॉइंट हमारा सही है, करेक्ट है। टेक्सटाइल मिल्स कन्वर्टिंग रो कॉटन इनटू फैब्रिक, ये भी रियल फैक्ट सेक्टर से रिलेट करता है। तो ऑप्शन 1 और 2 सही है। आगे बढ़ते हैं ऑप्शन 3 की तरफ। ऑप्शन 3 क्या कह रहा है? कमर्शियल बैंक लैंडिंग मनी टू अ ट्रेडिंग कंपनी। क्या कमर्शियल बैंक जो है वो रियल सेक्टर में आता है या नहीं आता है? तो इसको हम समझते हैं पहले। फाइनेंशियल एक्टिविटी मेजरली रियल प्रोडक्शन एक्टिविटी बट डू नॉट कंट्रीब्यूट एक्सेप्ट टू मच एक्सेप्ट द फैक्टर इनकम। जो फाइनेंशियल एक्टिविटी है वो रियल प्रोडक्शन में हेल्प तो करती है पर वो रियल सेक्टर में आती नहीं है। इस बात को ध्यान रखिए। जो बैंक होते हैं वो लोन तो देते हैं किसानों को जिससे वो अपना फसल उगा ले, लेकिन वो प्रोडक्शन नहीं करते हैं, ठीक है। इसलिए कमर्शियल बैंक लैंडिंग मनी ट्रेडिंग कंपनी और कॉर्पोरेट ओवरसीज पार्ट फाइनेंशियल सेक्टर में नहीं आते। इस बात को हमेशा याद रखना। ये फाइनेंशियल सॉरी रियल सेक्टर में नहीं आते, ये फाइनेंशियल सेक्टर में आते हैं। बैंकिंग जो होती है, कमर्शियल बैंक जो होते हैं वो किस में आते हैं दोस्तों? फाइनेंशियल सेक्टर में आते हैं। तो आप यहाँ से हम समझ सकते हैं कि हमारा पहला पॉइंट सही है, दूसरा पॉइंट सही है और तीसरा पॉइंट गलत है और चौथा पॉइंट गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि ये कमर्शियल बैंक और कॉर्पोरेट बॉडी जो है ये किस में आते हैं? फाइनेंशियल सेक्टर में आते हैं। और रियल सेक्टर मतलब जो प्रोडक्शन को बढ़ाता है उसे रियल सेक्टर कहते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं हम बोनस क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बोनस क्वेश्चन हमारा क्या है? यूपीएससी का क्वेश्चन हमारा हो गया 2022 का। लीगल टेंडर मनी को फिएट मनी भी कहते हैं, ये बात याद रखना दोस्तों। रियल टेंडर मनी को हम क्या कहते हैं? ये जो लीगल टेंडर मनी है उसको फियाट मनी भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? बिकॉज इट हैज एक्सेप्टेड एज अ मनी एज पर द ऑर्डर्स ऑफ द गवर्नमेंट, क्योंकि ये गवर्नमेंट के ऑर्डर्स पर एक्सेप्ट करे जाते हैं, ठीक है, याद रखना। लीगल टेंडर मनी जो होते हैं और फिएट मनी दोनों एक ही चीज है, ठीक है। और ये एज पर द ऑर्डर्स ऑफ द गवर्नमेंट, इसको एक्सेप्ट किया जाता है, किसके? गवर्नमेंट के ऑर्डर पे इसे एक्सेप्ट किया जाता है, इसीलिए इसे लीगल टेंडर मनी कहते हैं। मतलब गवर्नमेंट ने इजाजत दे रखी है कि लीगल टेंडर मनी को एक्सेप्ट किया जाए। एक और क्वेश्चन आता है, व्हाट इज अ फिड्यूसरी मनी। फिड्यूसरी मनी क्या होता है? जो हम चेक्स देते हैं किसी को, बिल होता है जो हमारा बिल दुकान से लेते हैं, किसी चीज का भी बिल एक्सचेंज करते हैं, हमने इतने रुपए का बिल दिया किसी को, ठीक है, या ड्राफ्ट्स होते हैं, ये सबको हम फिड्यूसरी मनी कहते हैं। हमेशा याद रखना, चेक जो होते हैं बैंकों के, ड्राफ्ट्स होते हैं जो किसी को भेजे जाते हैं, मतलब जो कहते हैं ना मनी भेजना, किसी को ड्राफ्ट पोस्ट पोस्ट करके जो भेजते हैं ड्राफ्ट्स, किसी को पैसे भेजना हो गाँव तो हम पोस्ट ऑफिस के द्वारा भेजते हैं ड्राफ्ट्स। और बिल एक्सचेंज करते हैं, जो तुम्हारे घरों पे बिल आता होगा मोबाइल का, ठीक है, उसके बदले हम पैसे देते हैं, एक्सचेंज करते हैं। चेक्स जो होते हैं ये सब फिड्यूसरी मनी होता है। बच्चे बहुत परेशान होते हैं, फिड्यूसरी मनी क्या है? बहुत ईजी है, ड्राफ्ट्स, चेक्स, बिल्स और एक्सेट्रा। थैंक यू दोस्तों, आपको जरूर समझ में आया होगा आज का जो टॉपिक था हमारा।